सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 115। आज हम सुनेंगे सीता जी के वनवास के बाद कैसे रंग भंग हुआ अयोध्या का। तो पहले एक प्रार्थना। अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार। अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार। तू ही सगुण है, तू ही है निर्गुण, तू ही है लीला अवतार। अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार। चरणों की रज से अहिल्या सी नारी, करतार तूने दी तार। वह तो सिला थी फकत साप की, हम पाप के हैं आगार। अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार। तो सीता जी के वनवास को बीत गए कुछ वर्ष, सीतापति के हृदय का गया नहीं संघर्ष। श्री रामचंद्र जी के मन में जो दुख था वो गया नहीं। गुरु आश्रम में एक दिन बैठे थे सुखकंद, योग वशिष्ठ महान मुनि कहते थे सानंद। अनिल अनल जल धरणी नभ, इन सब का कर मेल। विश्व नियंता ने किया निर्मित यह जग खेल। क्या जग किया, क्या खेल निर्माण किया? चैतन्य और जड़ भागों में बांटा संपूर्ण सृष्टि को है। नियमित विधान के भीतर ही रखा संपूर्ण सृष्टि को है। निर्माण किए हैं पंच तत्व, तो 10 इंद्रियां बनाई हैं। जड़ में चैतन्य मिला कर यूं नाना योनियां बनाई हैं। अपने ही अंशों को उसमें ले आता है, ले जाता है। पशु पक्षी बनाए हैं, जीव जंतु बनाए हैं, मनुष्य बनाए हैं, और केवल हरि का ही अंश है जो आता जाता है। ये शरीर तो नश्वर है, ये तो नष्ट होना ही होता है। तो वही दिखाया है कि जड़ चेतन में चेतन मिलकर यूं नानी योनियां बनाई हैं। अपने ही अंशों को उसमें ले आता है, ले जाता है। लीला में अपनी इच्छा से लीला इस भांति दिखाता है। अंश मिला जब प्रकृति से तब कहलाया जीव। ज्ञान हुआ तो हो गया वह ही करुणा शिव। वास्तव में जीव ब्रह्म ही है, बेपट का पट है पड़ा हुआ। जिस तरह मृतिका से घटिया, भूषण सुवर्ण से बना हुआ। जब तलक बिंदु को ज्ञान न हो, तब तलक बिंदु कहलाता है। हो गया ज्ञान तो क्षण भर में, हो गया ज्ञान तो क्षण भर में बिंदु ही सिंधु हो जाता है। पर ऐसा ज्ञान मिले क्यों कर, सामने प्रकृति का चक्कर है। ये जो प्रकृति का चक्कर है, ये भी आदमी को ज्ञानवान नहीं होने देता। इसी में घुमा के रखता है सारा जीवन। गृहस्थी में, मेरे में, तेरे में, इसी में घूम के रह जाता है। यह भूल भुलैयो बाला पथ, अत्यंत कठिन है, दुस्तर है। तब तलक जीव को माया में क्षण भर में चैन नहीं आता। जब तलक साधनों के द्वारा चंचल चित शांति नहीं पाता। योग यही साधन यही वश हो जाए चित्त। तीर्थाटन पूजन भजन है सब इसी निमित्त। चित्त की उलझनों फंदे ही की कड़ियों को जो सुलझाता है, जो अपने मन की कड़ियों को सुलझा लेता है, चित्त की उलझनों को सुलझा लेता है, वह ही योगेश्वर कहलाकर अपने स्वरूप को पाता है। चित्त ही में घर वाले घर का बेसुध सा मोह समाया है। इस जगत जाल में बार बार जिससे प्राणी भरमाया है। ये जो मन ही है, जो चंचलता है मन की, यही प्राणी को बार बार इस संसार में आते जाते रहती है। सब कर्म जगत के करते हैं, चित्त पर भी पूरा शासन है। सच्चे सम्राट वही तो हैं जिन पर ऐसा सिंहासन है। तो चित्त स्वप्न में भी नहीं हुआ किसी का मीत, रखता है ऐसी प्रीति जो वालू की भीत।
तुम तो अद्वैत अखंड अमर, अज अविच्छिन्न अविनाशी हो। जिस जगह चित्त की पहुँच नहीं, उस महान पद के वासी हो। प्रभु को कहते हैं कि तुम तो उस महान पद के वासी हो जहाँ चित्त पहुँच ही नहीं सकता। धोखा है जहाँ जीव माया, या नाम रूप का गुण ना है वही बोध में शांति धाम। ये कहना है जहाँ सुनना है। तो गुरु ग्रह में जब इस तरह होता था सत्संग, किया प्रकृति ने उसी समय थोड़ा सा रस भंग। क्या हुआ? घबरा कर आए लखन, बोले हे अवधेश, पाप पंख में धंस गया सारा अवध प्रदेश। जो अवधवासी थे वो अधर्म वाले काम करने लगे। तो क्या बताते हैं लक्ष्मण जी? कुछ दिन से मैं ये देख रहा, कौशल ने रंग बदल डाला। जिस गति से अब तक चलता था, वह सारा ढंग बदल डाला। हम भी हैं और अवध भी है, पर उस शोभा की छटा नहीं। अपने अपने कर्तव्यों का अब ध्यान प्रजा को रहा नहीं। और जहाँ केवल अधिकार चाहिए, कर्तव्य ना किए जाएं, वहाँ पे शांति होने का मतलब ही नहीं है। तो यही अयोध्या में शुरू हो गया। हम भी हैं और अवध भी है, पर उस शोभा की छटा नहीं। अपने अपने कर्तव्यों का अब ध्यान प्रजा को रहा नहीं। जिसके प्रताप से सृष्टि नियम नियमित प्रकार से चलता था, जिसके शासन से शासित हो सूरज चढ़ता था ढलता था। राजा तो वही आज भी है, पर आज राजश्री रोती है। सावन में लुएं चलती हैं, फागुन में वर्षा होती है। इतना बदलाव प्रकृति में भी हो गया है कि बरसात जो सावन में होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। सावन में लुएं चलती हैं और फागुन में बरसात होती है। वर्णाश्रम धर्म कर्म बदले, कुछ नीति नियम बंधन न रहा। वह निस न रही वह दिन न रहे, वह श्रम न रहा वह जन न रहा। विस्मय है कुछ काल में बदल गए सब धर्म। पेट पालना रह गया जीव मात्र का कर्म। और वो इस समय हो रहा है। जो अंग वेद पाठी था, वह बकवादी होता जाता है। जो वेदों का पठन पाठन करने वाले थे, पता नहीं कहाँ कहाँ की अजीब सी बातों को करने लगे हैं। जो वर्ण देश के रक्षक थे, वह व्यसनी होता जाता है। जो जाति दिव्य व्यवसायी थी, वह व्यभिचारों में धाई है। जो जाति सबों की सेवक थी, वह सबके ऊपर आई है। जो ब्रह्मचार्य व्रतधारी थे, लौकिक सुकून का कर्म हुआ। पति व्रत रखने के बदले पति त्यागन ही अब धर्म हुआ। बालक लड़ते हैं वृद्धों से, आदर सम्मान नहीं रहा। वृद्धों में पिछली बातें हैं, आगे का ध्यान नहीं रहा। मूर्खों का आदर होता है, पंडित धिक्कारे जाते हैं। पाखंडी पापी दुष्ट लोग स्वामी की पदवी पाते हैं। जो हाथ स्वयं थे कलाकार, अब आश्रित हैं वे औरों के। अपने तो उद्यम खो बैठे, लोभी हैं झूठे कोरों के। केवल मौखिक ही नहीं कहता हूँ मैं नाथ, देता हूँ प्रमाण भी समाचार के साथ। क्या क्या हुआ है? दुर्भिक्ष इस तरह बार बार पढ़ते थे नहीं अयोध्या में। पितु के जीते जी पुत्र कभी मरते थे नहीं अयोध्या में। पर आज राजद्वारे पर ही दुखी बैठा धरना दिए हुए। रोता है एक वृद्ध ब्राह्मण मृतदेह पुत्र के लिए हुए। जब सृष्टि नियम में है, कहता वह ऐसा परिवर्तन होता है, तो एकमात्र उत्तरदाता राजा या शासक होता है। हठपूर्वक मैं ये कहता हूँ, मैं अपना न्याय चुकाऊंगा। जीवित बेटा ले जाऊंगा या प्राण गंवा कर जाऊंगा। वो जो ब्राह्मण दरवाजे पे बैठा हुआ है अपने मृत बेटे की देह को लेकर, वो कहता है कि ये सब जो अधिकार है, जो कर्तव्य है, ये सब राजा के हैं। मेरा बेटा मर गया है, या तो मैं उसको जीवित करवा कर लेकर जाऊंगा, या मैं स्वयं भी यहीं पर मर जाऊंगा। और इसी तरह की बात के साथ हम अपनी कथा को आज यहीं विराम देते हैं।
और कल हम सुनेंगे अश्वमेध यज्ञ क्यों हुआ था। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्ले लिस्ट पर जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। जय सीताराम जी की, जय राधे श्याम जी की।